होता है इक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, ये हमारे जो भ्रूण के इक्टोडर्म लेयर से न्यूरॉन का ओरिजिन होता है। ठीक है, दूसरा चीज इसका, ये हमारे शरीर का लॉन्गेस्ट सेल होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। चलिए अब न्यूरॉन्स के बारे में आते हैं। तो न्यूरॉन्स को हम देखें तो मोस्टली हम इसको दो भाग में बांटेंगे। इस प्रकार से देखिए, दो भाग में बांटेंगे। क्या क्या बांटेंगे? एक होता है साइटॉन और दूसरा है सेल प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखते हैं जो सेल प्रोसेसेस है, इसको हम पुनः फिर से दो भाग में बांटेंगे। एक होता है लॉन्ग प्रोसेसेस, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, और शॉर्ट प्रोसेसेस को, स्मॉल प्रोसेसेस को हम कहते हैं डेंड्रॉन। ठीक है, तो हम इस चीजों को बारी बारी से हम देखेंगे, साइटॉन, एक्सॉन और डेंड्रॉन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइटॉन की। तो साइटॉन की जो अगर हम देखें, नर्व सेल क्या है? यूनिन्यूक्लियोटाइड सेल है ना। तो साइटॉन को हम देखेंगे तो साइटॉन के हिस्सा में साइटॉन को और हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहां से जो ये न्यूक्लियस है, यहां पर साइटॉन के अंदर में देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है? देखो सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर में क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस और क्या चीजें हैं दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं न्यूसेलर ग्रेन्यूल। ठीक है, ये है हमारा नीसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, तो यहां पास सेल बॉडी के अंदर में, तो सेल बॉडी को हम क्या कहेंगे? ये क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे हैज अ यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पर साइटोप्लाज्म है जो कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पर ऑल सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट। ठीक है, सही प्रकार से सेलुलर ऑर्गेनेली यहां प्रेजेंट होता है, किसको छोड़ करके? सेंट्रोमियर। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी में इसका राज है कि जो यहां पर सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। यहाँ जो सेल बॉडी है, यहाँ इसमें न्यूरॉन सेल में कोई भी सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। इसी कारण से न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करता है। हमारे बॉडी के सभी सेल डिवीजन करता है, लेकिन ये जो न्यूरॉन्स है ये डिवीजन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो एमटॉक जो सेंटर बनाता है सेल में, वो क्या होता है? नहीं पाया जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, हम देखें कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, यूनिन्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक कोशिका है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है क्या? इसमें पाया जाता है नीसल ग्रेन्यूल। ठीक है, नीसल ग्रेन्यूल्स, ए नर्व फाइबर। ठीक है, तो यहां पास नीसल ग्रेन्यूल और जो पाया था उसे हम कहते हैं न्यूरोफाइबर। ठीक है, क्या क्या पाया था? नीसल ग्रेन्यूल और न्यूरोफाइबर। तो अगर हम बात करें जो नीसल ग्रेन्यूल है, नीसल ग्रेन्यूल बना रहता है राइबोसोम प्लस क्या? यहां पर पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका मिलके बना होते हैं। अब बात करते हैं यहां पर जो नीसल जो ग्रेन्यूल है। ठीक है, नीसल ग्रेन्यूल्स यहां पर क्या रहता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करने का जो यहाँ जो राइबोसोम्स है, ठीक है, ये क्या करता है? काम करता है। इसके अलावा जो न्यूरोफाइबर है, ये क्या करता है? इंटरनल कंडक्शन का काम करता है। क्या करता है? इंटरनल कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? न्यूरोफाइबर।
ठीक है। दूसरा चीजें हम देखेंगे, ये तो हो गया साइटोन के बारे में। अब हम देखेंगे स्मॉल प्रोसेस से डेंड्रॉन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर डेंड्रॉन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोसेस। ठीक है, तो जो साइटोन्स को, ठीक है, साइटोन्स क्या होता है, जब आगे चल करके क्या होता है, ब्रांचिंग जो बनता है। ठीक है, साइटोन्स जो क्या होता है, आगे जो ब्रांच का जो निर्माण करता है, इसी जो ब्रांच को हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इसी जो डेंड्रॉन है, इस डेंड्रॉन और आगे चल जा करके और ब्रांचेड करता है। ठीक है, तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट्स a branch called dendroid। ठीक है, तो इसके जो ब्रांच को हम क्या कहेंगे, डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डेंड्रॉन्स, इसका जो काम क्या है, ये क्या करता है, जो स्टिमुलेटी को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, जो स्टिमुलेशन को रिसीव करता है, कोई भी जो स्टिमुलेशन आता है उसको क्या करता है, ये डेंड्रॉइड्स है, ये क्या करता है, रिसीव करता है, किधर रिसीव करके भेजता है, सेल बॉडी की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ बस क्या लिख सकते हैं, डेंड्रॉन प्रोवाइड रिसीव स्टिमुली, डेंड्रॉन stimuli is a receptor। ठीक है, ये क्या करता है, रिसेप्टर की भांति क्या करते हैं, स्टिमुलेशन को रिसीव करता है, और यहां पर जो प्रोवाइड करता है डेंड्रॉन, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, डेंड्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ठीक है, डेंड्रॉइड क्या करता है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सॉन के बारे में। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अगर हम देखते हैं, किसको देखते हैं, एक्सॉन को। ठीक है, तो एक्सॉन की बात करते हैं, तो एक्सॉन को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। क्या कहते हैं इसको, नर्व फाइबर। ठीक है, एक्सॉन को और क्या कहते हैं, नर्व फाइबर। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेसेस। ठीक है, क्या होता है, ये लॉन्ग प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सॉन को, ये हमारा क्या है, लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, नर्व सेल का हमारा क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। देखिए ये, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर। ठीक है, लंबाई में रहते हैं। अब देखते हैं जो एक्सॉन्स को, ठीक है, इस एक्सॉन को देखिए यहाँ पर, इस एक्सॉन को जो कवर्ड करता है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा अर्थात जो एक्सॉन में जो पाए जाने वाले जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सॉन कवर्ड बाय एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा से एक्सॉन क्या रहता है, कवर्ड रहता है। इसके अलावा हम देखें तो इस एक्सॉन के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म, एक सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सॉन के अंदर के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे एक्सॉन क्या क्या कंडक्ट करता है। तो यहां पर हम पहले ऊपर में देखे थे साइटोन के अंदर में जो सेलुलर ऑर्गेनेल,
तो यहाँ पर सेंट्रियोल को छोड़ करके सारे प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पर सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट थे। किसको छोड़ करके, सेंट्रोमियर को छोड़ करके। लेकिन एक्सॉन के केसेस में यहाँ पर सिर्फ 2 सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते रहेगा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्सॉन कंडक्ट कंडक्शन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया इन द, क्या लिखेंगे, यहां पर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफैब्रिल। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफैब्रिल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखें तो जो एक्सॉन है, एक्सॉन क्या रहता है, कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है, माइलिन शीथ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जहां पर से सेल बॉडी और एक्सॉन जुड़ता है, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, ये क्या रहता है, इसका जो मेन काम रहता है एक्सॉन हिलॉक, यहां से ही स्टिमुलेशन का जनरेशन होता है। ठीक है, किसका जनरेशन होता है, स्टिमुलेशन का। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूरल ट्रिगर जोन। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूरल ट्रिगर जोन। एक्सॉन हिलॉक को क्या कहते हैं, न्यूरल ट्रिगर जोन, क्योंकि यहीं से क्या होता है, कंडक्शन का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है, जनरेशन होता है। इसके अलावा जब एक्सॉन क्या होता है, आगे चल करके क्या होता है, ब्रांच हो जाता है। ठीक है, तो ब्रांच चल जाता है तो जिससे क्या होता है, टर्मिनल इंडा ऑफ एक्सॉन या टीलोडेंड्रिया कहते हैं। इसके ब्रांच जो हम क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, आप देखिए आगे चल करके छोटा छोटा जो नोक बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, नोक बनाता है, उसी के हम क्या कहते हैं, सिनॉप्टिक नोक या सिनॉप्टिक वेसिकल कहते हैं। ठीक है, इसी सिनॉप्टिक वेसिकल के अंदर में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन नामक क्या बनता है, यहीं पर एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है। ठीक है, यहीं पर तभी तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, केमिकल सिग्नल के द्वारा क्या होता है, हमारे बॉडी को पूरा क्या रेगुलेट करता है, जो नर्वस सेंटर रहता है वो। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है, जो सिनाप्टिक वेसिकल के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो एक्सॉन है। ठीक है, तो एक्सॉन जो ट्रांसपोर्ट करता है इंपल्स का, ठीक है, तो ये क्या करता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से इधर। ठीक है, डेंड्रॉन से सिग्नल लिया, कहाँ आया, साइटॉन में, साइटॉन से इधर आएगा, यहाँ से फिर क्या होगा, सिनाप्टिक वेसिकल फ्यूज होगा। ठीक है, और दूसरा में डेंड्रॉन को देगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, मैसेज से क्या होता है, कंडक्शन करता है। ठीक है, तो इसी जो कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है उसमें क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहेंगे। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया एक्सॉन न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ बस इसके चारों ओर देखेंगे तो क्या है, माइलिन शीथ पाया जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, माइलिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो माइलिन शीथ जो पाया जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस में और सीएनएस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो इसके चारों ओर क्या रहता है, जो एक्सॉन कवर्ड रहता है, किससे लेकर रहता है, फास्फोलिपिड लेयर का। ठीक है, फास्फोलिपिड लेयर का कवर्ड रहता है। ठीक है, तो इसी शीथ को हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। इस शीथ को हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। और यही जो मेड्यूला रहता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, और माइलिन शीथ जो होता है, यह एक पतली जो थीन जो कोशिका रहता है, और इसी कोशिका का हम नाम क्या लेते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है, यहाँ पर जो थीन सेल जो कवर्ड रहता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पाए जाने वाला जो सेल है,
उसी सेल को हम क्या कहते हैं, स्वान सेल। ठीक है, कौन सा सेल, स्वान सेल। यहाँ पास पाए जाने वाला जो शीथ है, कवर्ड है, उसे क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। और यहाँ पास पाए जाने वाला जो कोशिका है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वान सेल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्वान सेल होता है, जो माइलिन शीथ होता है वह क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है, यह लगातार कवर्ड नहीं रहता है, बीच बीच में क्या होता है, खाली स्पेस रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पाए जाने जो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर्स नोड के नाम से जानते हैं। जो खाली जो बचता है बीच बीच में जो गांठ बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनवियर्स नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम थोड़ा सा, जो माइलिन शीथ का जो क्या काम है। तो माइलिन शीथ क्या करता है, यह इंट्रासेलुलर, ठीक है, एक इंट्रासेलुलर प्रिवेंट के रूप में काम करता है। जो आयन के जो लीकेज को क्या करता है, रोकने का काम करता है, कौन, माइलिन शीथ करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयन का कंडक्शन जो होता है, ठीक है, तो ये माइलिन शीथ का ही काम है, क्या है, जो आयन का क्या लीकेज ना हो इसलिए क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, सुरक्षा का काम करता है। तो ये तो हो गया, नर्व सेल पूरा हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम देखें, ठीक है, तो इस प्रकार जो नर्व है, ठीक है, इस प्रकार जो नर्व है, ठीक है, जिसमें माइलिन शीथ पाया जाता है, यह पाया जाता है हमारा जो मोस्टली इस क्रेनियल नर्व, और किसे पाया जाता है, क्रेनियल नर्व के अलावा स्पाइनल कॉर्ड नर्व। ठीक है, दोनों नर्व में क्या होता है, माइलिन पाया जाता है ना। जबकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीथ क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सेल है वहां पर माइलिन शीथ क्या होता है, अब्सेंट होता है, वहां पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और चर्चा कर दूं, इसको मिटा लेना। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा टाइप को देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। तो हम नर्व सेल को हम अकॉर्डिंग टू किसके, जो एक्सॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन की उपस्थिति के आधार पर हम इसे क्लासिफाई करेंगे। तो हम मोस्टली हमारा ह्यूमन जो नर्व सिस्टम है, यहाँ 3 प्रकार के जो पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक होता है मल्टीपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर, और तीसरा होता है यूनिपोलर। ठीक है, तो मल्टीपोलर कैसे होगा, जब ही मैं बनाया हूं, ठीक है, तो ये मल्टीपोलर है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और मोर डेंड्रॉन प्लस 1 एक्सॉन। ठीक है, तो ये मल्टीपोलर हो गया। बाइपोलर में क्या रहेगा, 1 एक्सॉन प्लस 1 डेंड्रॉन। ठीक है, जबकि यूनिपोलर में क्या रहेगा, ओनली 1 एक्सॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार का जो नर्व सेल को पढ़ते हैं। ठीक है, ये नर्व सेल वाला जो टॉपिक है ये पूरा होता है इस प्रकार से। ठीक है, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें। अगर आपको कोई प्रकार का जो डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना डाउट को क्या है वहां पर कमेंट करें। ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्या है क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।